papers to be laid on the table. Sri Anurag Singh Thakur. Honorable Deputy Chairman, sir. With your permission, I rise to lay the papers mentioned against my name on the table of the House at serial number 1 in the today's list of business. Dr. Jitendra Singh. Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 in today's revised business. Thank you, Chairman, sir. Sri Ashwini Kumar Chaubey ji. उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। Sri V. Muralidharan. Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Sri Arjun Ram Meghwal ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 4 in today's revised list of business. Professor S.P. Singh Baghel. महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 5 पर रखे कागजों की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। आदरणीय उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 6 के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहती हूँ। श्री नीतीश प्रमाणिक। माननीय सभापति उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य संचालन की संशोधित सूची के क्रमांक 7 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए दस्तावेज को सदन पटल पर रखता हूँ। Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce, श्री दीपक प्रकाश जी। मैं आज की संशोधित कार्यवली में मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय अस्थायी समिति का 165वां और 166वां प्रतिवेदन अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। Report of the Committee on Empowerment of Women, Dr. Kanimoji NVN Somu. Respected sir, I rise to lay on the table a copy each of the Hindi and English versions of the 5th report, 17th Lok Sabha of the Committee on Empowerment of Women 2021-2022 on the subject Empowerment of Women through Education with special reference to Beti Bachao Beti Padhao scheme as listed against my name in today's list of business. Statements of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel, श्री दीपक प्रकाश। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध कोयला, खान और इस्पात संबंधी अस्थायी समिति के 11 की गई कार्रवाई विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Now 0 hour. श्री अजय प्रताप सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह विषय मध्य प्रदेश में नारंगी भूमि से संबंधित है। नारंगी भूमि उसे कहते हैं जिस भूमि पर वन विभाग भी अपने आधिपत्य का दावा करता है और राजस्व विभाग भी अपने आधिपत्य का दावा करता है। ये तमाम वन सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं। इन भूमियों पर किसान काबिज काश्त हैं। इन भूमियों के आधार पर उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन भूमियों का क्रय विक्रय भी हो रहा है। सरकार स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क भी एकत्रित कर रही है। इन भूमियों के आधार पर अनेक किसानों ने ट्रैक्टर जैसे कृषि यंत्र भी फाइनेंस कराए हैं और किस्त न चुकाने के कारण उनकी इन ज़मीनों की नीलामी भी सरकार के माध्यम से हुई है। लेकिन समय समय पर वन विभाग इन भूमियों पर अपना आधिपत्य जताता है। न केवल आधिपत्य जताता है बल्कि वहाँ पर काबिज काश्त किसानों को बेदखल भी करता है और बिगड़े वनों के सुधार के नाम पर वहाँ पर जबरन वृक्षारोपण कर देता है। ऐसी पूरे मध्य प्रदेश में लाखों हेक्टेयर ज़मीन है और लाखों किसान प्रभावित हैं। इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग है कि एक कमीशन बनाया जाए अथवा एक कमेटी का गठन किया जाए जो इन भूमियों का चिन्हांकन करे और इस विवाद को सुलझाए। केंद्र सरकार को विशेष रूप से मैं इसलिए आग्रह करना चाहता हूं
कि जो वन क्षेत्र है उसका जो मालिकाना हक है एक तरीके से केंद्र के पास है। बिना केंद्र की अनुमति के आधार पर वनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और राजस्व विभाग का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास है। इसलिए दोनों सरकार को विशेष रूप से संज्ञान लेना पड़ेगा, तभी इस विवाद का हल हो पाएगा और मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को इस विवाद से मुक्ति मिल पाएगी और वो निश्चिंत रूप से खेती किसानी का कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद महोदय।